Hello everyone, welcome back to Nosset with Jaspreet. We are back with another video on the research that is about variable. Variables, अगर हम बात करें variables की, variables वो measurements होते हैं which have ability to vary. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें रिसर्च में जो vary कर देती हैं, that is called as a variable. So basically it is a characteristic that varies among individuals. ठीक है, now we have three types of variables primarily जिसमें से MCQs पूछे जाते हैं. नंबर 1 है independent variable, नंबर 2 है डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 3 है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. ठीक है, नाउ अ वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, नाउ द एग्जामिनेशन इन अ स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज. ठीक है, एक स्टडी है जिसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ऑन ब्लड प्रेशर. नाउ व्हाट इज एन एक्सरसाइज. ठीक है, अब एक्सरसाइज एक ऐसा वेरिएबल है जो मैनिपुलेट हो सकता है. दैट इज द रीजन इट एक्सरसाइज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो मॉड्यूलेट हो जाता है, जो मैनिपुलेट हो जाता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. कहने का मतलब एक रिसर्चर एक्सरसाइज को मैनिपुलेट कर सकता है. ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो बीपी कम बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप में भी वो प्रूव करना चाहते हो. But we cannot manipulate blood pressure, but exercise has a potential to manipulate the blood pressure of the individual. ठीक है, इस वजह से effect of exercise on blood pressure में exercise क्या है, independent variable है. ठीक है, the variables that interfere in the relationship between the dependent and the independent variables. Now एक independent variable dependent variable को vary कर देता है, ये तो हमें पता है. बट कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी होते हैं environmental which have a potential to interfere with the relationship between the dependent and the independent variable. For instance, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे, जैसे सपोज हम एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे अनवांटेड वेरिएबल्स भी होंगे, जैसे कि एक इंडिविजुअल की डाइट. ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल डाइट, अगर वो लो कार्ब डाइट ले रहा है, लो फैट डाइट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं it is going to interfere with the results of the disease. So the variables that interfere with the relationship between dependent and independent variables are called as extraneous variables. नाउ एज, जेंडर एंड एजुकेशन लेवल्स क्या है, ये है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. डेमोग्राफी मतलब पेशेंट डिटेल्स के वेरिएबल्स हैं. नाउ अ वेरिएबल दैट इज measured on the numerical scale with infinite possible values, इसको क्या बोलते हैं, एक continuous variable बोला जाता है. ठीक है, a variable which is also called as a predictor variable. predictor मतलब कुछ predict करेगा वो, it is going to predict the effect, that is independent variable. ठीक है, वेरिएबल्स मेजर्ड इन द कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर, ऐसे वेरिएबल्स जो बिना ही स्टेटिस्टिकल, बिना ही न्यूमेरिकल टूल्स से हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल वेरिएबल. ठीक है, जिसमें कैटेगरीज है विदाउट एनी ऑर्डर, ऑर्डिनल, नॉमिनल. ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता. नाउ ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ क्या है, एग्जाम्पल है, ये नॉमिनल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वांटिटी नहीं यूज की जा रही है, सिंपली दे आर यूजिंग द कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर. ठीक है, ये प्राइम क्वेश्चन है जो वेरिएबल से पूछे जाते हैं. सबसे ज्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपको डिफरेंस अगर पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो. इंडिपेंडेंट मतलब जो एक रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, एंड डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट के ऊपर वेरी करता है. ठीक है, डिपेंडेंट को एक रिसर्चर इज नॉट गोइंग टू मैनिपुलेट, बट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर. ठीक है, आई नो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, बट वेरिएबल्स के बारे में थी. आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेशनल व्हेन यू स्टडिंग फॉर द एमएससी नर्सिंग, या फिर किसी भी ट्यूटर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेशनल फॉर यू. टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.